भाव है। संत कहते हैं, भागवत जी में वर्णन आता है, जहां भागवत जी के लक्षण के बताए जाते हैं तो लक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है ये भागवत की कथा क्या है, बोले निर्मात्सर्यता प्रदान करने वाली वस्तु है। भागवत की कथा निर्मात्सर्यता प्रदान करती है। मात्सर्य कहते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति को, जिसके अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या को कहा जाता है मात्सर्य। भागवत जी वर्णन करके जिसके जीवन में अगर किसी को देख करके कोई ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, उसके जीवन में अगर ईर्ष्या आती है, हर भाव वाले व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में ईर्ष्या है तो संत कहते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो ईर्ष्या करता है, दूसरों को धन से ईर्ष्या करता है, दूसरे के वैभव से ईर्ष्या करता है, दूसरे के सुख से ईर्ष्या करता है, दूसरों को देख करके जलता है, ऐसा व्यक्ति कभी महाराज प्रसन्न तो रह ही नहीं सकता। और दूसरी भाव कि कभी वो कितनी भक्ति कर ले, लेकिन ठाकुर जी कभी उसकी भक्ति से रीझते नहीं है, जिसके हृदय में ईर्ष्या हो। हर भाव हमारे जीवन में आ जाए, हम कामी हो जाए, क्रोधी हो जाए, लोभी हो जाए, पर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जहां ईर्ष्या होगी तो ठाकुर जी कभी रीझ नहीं सकते। दुर्योधन को ईर्ष्या है। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। इसलिए आज इस बात का दुख नहीं है कि हमारे जीवन में कितना दुख है, खुद की मृत्यु के कगार पे आ गया, लेकिन फिर भी महाराज ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई। ईर्ष्या का भाव एक बार जीवन में आ जाए तो महाराज प्राण जाने के बावजूद भी ईर्ष्या समाप्त नहीं होती। काम समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो भी जाएगा, लोभ समाप्त हो भी जाएगा, लेकिन संत कहते हैं ईर्ष्या जिसके जीवन में है, ये ईर्ष्या समाप्त नहीं होती है। ईर्ष्या निरंतर बढ़ती रहती है। ये ईर्ष्या ऐसा भाव है कि ये मरते दम तक मर्जी ईर्ष्या साथ छोड़ती नहीं है। इसलिए जीवन में सब कुछ हो पर ईर्ष्या ना हो। आज दुर्योधन मरने के लिए जा रहा है, फिर भी ईर्ष्या है कि महाराज भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन उन पांडवों में से महाराज एक के भी प्राण चले जाएं, एक भी आज जीवित नहीं होता, एक भी मर जाता, मैं आराम से प्रसन्नता से मेरे प्राण निकलते। दुख इस बात का नहीं कि मैं मर रहा हूं, बस दुख इस बात का है वो पांचों जीवित क्यों हैं, कम से कम एक तो मरता। दुर्योधन अश्वत्थामा ने कहा, बोली अभी तुम्हारी गलती है, सबको सेनापति बनाया, हमको नहीं बनाया, हमें बना देते महाराज पांचों को मार देता मैं। बोले अच्छा ऐसी बात है तो काम करो, भी युद्ध विश्राम नहीं हुआ, मैं भी जीवित हूं, मैं तुम्हारा तिलक करता हूं। एक काम करो, पांचों पांडवों को छोड़ो, अकेले भीम को मार दो, भीम का सिर लेकर के आ जाओ महाराज, मैं प्रसन्नता से मेरे प्राण निकल जाएंगे। अश्वत्थामा ने उसी क्षण संकल्प कर लिया, दिन में जाऊंगा तो हमारा युद्ध नहीं कर सकता, रात्रि में ही आक्रमण करना चाहिए, रात्रि में युद्ध करने के लिए चले। युद्ध करने का भाव जब मन में धारण किया, रात्रि में ही, लेकिन ठाकुर जी महाराज द्वार पर आ गए रक्षा करने के लिए। ठाकुर जी महाराज द्वार पर आकर के पहरा देने लगे। अर्जुन के नेत्र खुले, अर्जुन की दृष्टि पड़ी, अर्जुन ने देखा ठाकुर जी महाराज गोविंद द्वार पर खड़े हैं। अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा, गोविंद आपको नींद नहीं आती? ठाकुर जी महाराज कहते हैं, अर्जुन इतनी युद्ध की भीषण परिस्थिति में आपको नींद आती है? ऐसी युद्ध की भीषण परिस्थिति में आप कोई व्यक्ति कैसे सो सकता है? विचार करो, हमारे जीवन में तो कोई छोटी सी चिंता आ जाए, है
कोई छोटी सी टेंशन आ जाए तो महाराज कई रातों की नींद समाप्त हो जाती है, हम लोग तो सो भी नहीं पाते। लेकिन अर्जुन के जीवन में, पांडवों के जीवन में कितना बड़ा कष्ट होगा। महाभारत के जैसा युद्ध जिसमें महाराज लाखों सैनिक समाप्त हो गए, लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, अभिमन्यु जैसा वीर पुत्र समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी अर्जुन के जीवन में कोई विचलितता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बड़े आराम से सोता है। संत कहते हैं जीवन में उसी व्यक्ति को नींद नहीं आती जिसके जीवन में चिंता हो, जिसके जीवन में टेंशन हो। जब टेंशन का मतलब समझते हो, 10 माने 10 तो सन माने सूरज। अब जिसके दिमाग में हमारे 10-10 सूरजों के जैसी गर्मी चल रही हो, जिसके दिमाग में ही 10-10 सूरज जल रहे हो, तुम्हारी नींद कहां से आएगी? टेंशन। तो संत कहते हैं जिसके जीवन में टेंशन है, जिसके जीवन में चिंता है, उस व्यक्ति को नींद नहीं आती, क्योंकि चिंता चिता समान है, ये घुन समान लग जाती है। चिता मुर्दा जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। और चिंता महाराज उसी को होती है कि जो इस संसार को अपना मान करके जीता है। अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, कितनी भी भीषण परिस्थिति हो। अर्जुन कहता है प्रभु संसार में वही व्यक्ति चिंता करता है जिसको आप पर विश्वास नहीं होता है, और जो आपके ऊपर विश्वास करता है, जो अपना सब कुछ आपको समर्पित कर करके रखता है, गोविंद को सब सौंप देता है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, कितनी भी भीषण परिस्थिति आ जाए महाराज मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, मेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आ सकती। महाराज ब्रजवासियों ने समर्पित किया अपना सब कुछ श्री ठाकुर जी महाराज को, अपना सब कुछ जीवन धन ब्रजवासियों ने